हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड ऑफ फ्लावर्स अनसेक्रेटेड। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी नई टैरोट का रीडिंग है, लोगों के बीच आपकी पावर कैसी है। तो यस, ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। जो बात आपसे रेजोनेट होती है वो आपको लेनी है, वो जो रेजोनेट नहीं होती है उसको जाने देना है। तो चलिए देखते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दिया है, वहाँ से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7405203378। इस नंबर के थ्रू आप आसानी से मुझसे जुड़ सकते हैं। यूनिवर्स बताइए, लोगों के बीच उनकी पावर कैसी है। फसाद, क्रिएशन, डिसस्पेटिंग, पैशन, इम्पास। बॉटम ऑफ द डेक है फेथ। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लोगों के बीच में आपके जो एक पावर है वो कहीं ना कहीं आपके लिए फर्स्ट कार्ड ही आपको बता रहे हैं कि आप लोगों के बीच में जाने पहचाने पर्सन हो। लोग आपको जानते हैं, पहचानते हैं। लोगों को आपके साथ बातचीत करते हुए उनको याद रह जाता है कि आप ही वही पर्सन हो जिनके साथ उन्होंने वक्त बिताया या कुछ मिनटे कुछ पल आपके साथ बिताए, वो हमेशा उनको याद रहते हैं। तो डेफिनेटली आपकी जो एक छवि है वो लोगों के दिलो दिमाग में याद रहती है। याद रहने का मतलब ये होता है कि आपकी एक एनर्जी में वो शख्सियत है कि लोग आपको पहचानते हैं, यानी एक अच्छी तरीके से याद रख सकते हैं, वो ज़रूर है। यहाँ डिसस्पेक्टिंग की एनर्जी है क्रिएशन के साथ। इसका मतलब ये होता है कि लोगों के बीच में आपको हमेशा ऐसा लगा है कि लोगों के साथ आप घुल मिल रहे हो, उनके साथ आपका एक अच्छा कम्युनिकेशन हो रहा है, आप अच्छी तरीके से कनेक्शन बिठा रहे हो। ऐसा आप भी महसूस करते हो और सामने वाला पर्सन भी महसूस करता है, यानी लोग भी आपके साथ इस तरीके से महसूस करते हैं, क्योंकि यहाँ दोनों तरफ से एक वाइब्स बहुत ही पॉजिटिव है। तो आपके एनर्जी से लोग और ज़्यादा पॉजिटिव महसूस करते हैं और वो भी आपको पॉजिटिव एनर्जी देते हैं, वो यहाँ नज़र आता है। तो कहीं ना कहीं सामने वाला पर्सन आपको लेकर किसी और तरीके से सोच भी रहा हो, लेकिन आपकी एनर्जी से, आपकी पॉजिटिव एनर्जी से उनको कहीं ना कहीं अपने जो भी कड़वाहट है या जो भी मन में दिल की भड़ास है वो आपके सामने बताने की बजाय वो अच्छी और पॉजिटिव बातें ही आपके साथ करने लग जाएंगे। इस तरीके से आपके साथ होता होगा। तो लोगों के बीच में आपकी पावर एक बहुत ही शानदार तरीके से बाहर निकल कर आती है। लोग सच में अभिभूत हो जाते हैं कि आप इतने अच्छे तरीके से कैसे हमारे साथ रह सकते हो, इस तरीके से सोच में पड़ जाते हैं। इस वजह से यहाँ पैशन है। पैशन का मतलब भी यही होता है कि लोग सच में आपसे आकर्षित हो जाते हैं। एक आपका जज्बा उनको इतना ज़्यादा पसंद आता है कि वो सोच में पड़ जाते हैं कि इसके साथ मुझे कड़वाहट बतानी थी, या आप मुझे इतने ज़्यादा पसंद नहीं हो, या आपसे मुझे बहुत ज़्यादा जलन होती है, या आपको मुझे नीचा दिखाना है। इस तरीके की भावना उनके दिल में होने के बावजूद भी वो अपनी ज़बान से बहुत ही अच्छा और मीठा बोल जाते हैं, क्योंकि आपके स्वभाव में जो वो बात है, इस वजह से लोग कहीं ना कहीं आपके सामने आते ही पूरी तरीके से बदल जाते हैं। तो आपकी पावर का ज़रूर कमाल है, इतना मैं ज़रूर कहूँगी। लोगों के बीच में आपकी पावर आपने खुद ने बनाई है, इतना मैं ज़रूर कहूँगी। यहाँ इम्पास और फेथ की एनर्जी है। इसका मतलब ये होता है कि डेफिनेटली आपके रास्तों में कहीं ना कहीं किसी भी तरह की सिचुएशन ऐसी बनती होगी जिसमें लोग आपको इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं भी करना चाहते हैं, लेकिन आपकी बात सुनते हुए उनको कहीं ना कहीं विश्वास वो आपको बिठाते हैं और वो आपको सपोर्ट भी करते हैं। तो उनके मन में तो यही आता है कि उनको आपको सपोर्ट नहीं करना है, आपकी हर एक बात में नुक्स निकालने हैं।
जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं गतिरोध महसूस करो, आप अपने रास्ते में एक अड़चन महसूस करो। ऐसा वो चाहते ज़रूर है, लेकिन जब वो आपके एक क्षमता को देखते हैं, एबिलिटी को देखते हैं, तब उनको लगता है आपकी स्ट्रेंथ इतनी अच्छी है कि लोग कहीं ना कहीं उनकी खुद की जो भी एक इच्छा है वो आपके अंदर देखने लगते हैं कि ये पर्सन अपनी तो ख्वाहिश पूरी कर सकते हैं, लेकिन साथ में हमारी भी ख्वाहिश पूरी कर सकते हैं। इसके ऊपर बिलीव किया जा सकता है, ये विश्वास किया जा सकता है। तो मुझे इसके जीवन में किसी भी तरह एक अड़चन या समस्या खड़ी नहीं करनी है, मुझे इसको सपोर्ट करना चाहिए, उससे मुझे भी फ़ायदा होगा, इस तरीके से महसूस करते हैं। तो डेफिनेटली लोगों के बीच आपकी जो छवि है वो कहीं ना कहीं एक पावरफुल छवि है, वो यहाँ नज़र आता है। और क्या है, चलिए देखते हैं। ट्रेजर आइलैंड, हायर पावर, अनफिनिश्ड सिम्फनी, बिटवीन वर्ल्ड, यंग। ओके, तो यस, यहाँ लोग आपको यही मानते हैं कि आपसे उनको एक ट्रेजर मिलता है। डेफिनेटली आपसे उनको एक कहीं ना कहीं खुशी मिलती है, आपके साथ बातचीत करने से भर से भी उनका मन हल्का हो जाता है, ऐसा उनको लगता है। जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वो आपकी पावर को ऑब्जर्व करते हैं कि कहीं ना कहीं आप एक्टिव और एनर्जेटिक पर्सन हो, जो दूसरों के दिल को टटोलना या उनको एक महसूस कराना, अच्छा महसूस कराना जानते हो, इस तरीके से उनको लगता है। जो सच में आप हो, आपकी एक हायर पावर की डेफिनेशन बहुत अच्छी है, वो लोगों को नज़र आता है। जो मैंने कहा कि आप एक सामने वाले पर्सन को अद्भुत फील कराते हो, आपके आसपास के लोग आपके साथ खड़े हैं, बातचीत कर रहे हैं, तब आपकी बात इतनी गहरी और सटीक होती है कि लोग सोच में पड़ जाते हैं और आपकी बातें सुनने के लिए वो बहुत ही अच्छी तरीके से एक ध्यान लगाते हैं कि नहीं, आपकी बात सुननी ही चाहिए, इस तरीके से उनका मन होता है। तो कहीं ना कहीं आपकी बातों में, आपकी कम्युनिकेशन में कहीं ना कहीं वो बात है जिसको लोग सच में सुनना पसंद करते हैं, वो यहाँ नज़र आता है। तो आपकी पर्सनालिटी, यहाँ मैं ये नहीं कहूँगी कि आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो या बहुत ही ज़्यादा एक डायनामिक पर्सन हो, आपको कोई भी पसंद कर सकता है, इस तरीके की खूबसूरती है आपकी, इस तरीके से मैं नहीं कह रही हूँ। आपकी पर्सनालिटी में वो बात है जो एक इतनी अच्छी चमक है, आकर्षितता है कि लोग सच में आपके एक बिहेवियर से कायल हो जाते हैं। आपके बिहेवियर में वो जादू है जिससे लोग कहीं ना कहीं आपसे ज़्यादा जुड़ना पसंद करते हैं, इतना ज़रूर है। जिसकी वजह से लोगों को आपकी एक हर एक पावर आपके बिहेवियर में नज़र आती है। आपकी बात रखने का तरीका, आपको एक कुछ डिसीज़न ऑन द स्पॉट लेने का तरीका आपका, एंड आपकी पास्ट और प्रेजेंट की बातों को अपने जीवन में और दूसरों के लोगों के जीवन में किस तरीके से रखनी है, वो तरीका बहुत ही बढ़िया है और अच्छा है। तो डेफिनेटली यहाँ मैं यही कहूँगी कि लोगों के बीच आपने एक अव्वल दर्जा बनाया है, अपने तरीके से एक स्टेटस बनाया है। और यहाँ ये भी है कि लोग आपको कहीं ना कहीं, जो मैंने कहा कि वो जानते हैं, पहचानते हैं कि आप सच में हमारे साथ खड़े रहोगे, सपोर्टिव हो, विश्वास पात्र हो, और आपके साथ जुड़ने से हमें किसी भी तरह कोई भी अड़चनें नहीं आ सकती है, प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। तो आपके साथ आगे बढ़ा जा सकता है, ऐसा उनको महसूस होता है। तो आपकी पावर को वो कहीं ना कहीं बखूबी से जानते हैं, पहचानते हैं कि आप क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते हो। आपके अंदर एक इमोशनली गहराई है जो लोगों को समझ में आती है। लोग आपको समझ पाते हैं, आप लोगों को समझ पाते हो, क्योंकि आप जो भी देते हो वो दिल से देते हो। ऐसा नहीं है कि सामने से कुछ और दिखाया और अंदर से कुछ और सोचा, ऐसा आपका बिहेवियर नहीं होता है।
तो लोगों के बीच आपकी पावर कहीं ना कहीं आपके बिहेवियर से ही झलकती है कि आप जो बोल रहे हो वो कर भी रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप जो बोल रहे हो वैसा कुछ आपके जीवन में है भी नहीं, इस तरीके की छवि आप नहीं रख रहे हो। तो इस वजह से लोग आपके साथ गहराई से जुड़ते हैं और उनको अच्छा लगता है कि कहीं ना कहीं आप एक बिलीवेबल पर्सन हो, आपके ऊपर एक अच्छा विश्वास किया जा सकता है। तो डेफिनेटली यहाँ लोगों को सच में लगता है कि आप एक बहुत ही जेन्युइन पर्सन हो और आपके साथ हम किसी भी टॉपिक की बातचीत कर सकते हैं, इतनी आपके अंदर क्षमता है। यहाँ यंग की एनर्जी है, इसका मतलब ये होता है कि आप, यंग का मतलब भी यही होता है पावर। तो यस, डेफिनेटली आपकी जो एक एनर्जेटिक पर्सनालिटी है, जिसमें कहीं ना कहीं आपके बोलने के तरीके में, आपके चलने के तरीके में एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी नज़र आती है। एक आप बहुत ज़्यादा पावरफुल नज़र आते हो। एक अपने तरीके से स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से रहना आपको अच्छे तरीके से आता है। ओपन माइंडेड तरीके से अपनी बातों को रखना है, बिंदास एंड कूल रहना है, वो लोगों को सच में नज़र आता है। यहाँ इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी पावर को मिसयूज़ कर रहे हो, ऐसा भी नहीं है। आपको अच्छी तरीके से पता है कि आपको आपकी पावर को किस तरीके से इस्तेमाल करना है, किस तरीके से लोगों के साथ अपनी पावर को रखना है। तो लोगों के बीच में आपकी जो भी पावर है वो कहीं ना कहीं लोग देख पाते हैं कि आप ऐसे हो तो ऐसे ही हो। आप एक स्टिक और अपनी बातों को एक अच्छी तरीके से रखने वाले पर्सन हो तो वैसे ही हो। आप अपने आप को जिस तरीके से दिखा रहे हो वैसे ही हो, फिर आप पूरी तरीके से बदल जाओगे, ऐसा आपका एक नेचर नहीं है, वो लोग देख पाते हैं। और क्या है, चलिए देखते हैं। सेवन ऑफ कप, नाइट ऑफ कप, किंग ऑफ सॉर्ड्स। ओके, तो लोगों को आपकी एक प्रेजेंस से इस पेंटिकल पता चलता है कि आप एक आग का गोला भी हो, यानी एक बहुत ही गुस्से वाले पर्सन का रूप भी आपके अंदर झलकता है। फाइव ऑफ सॉर्ड, सामने वाला पर्सन फाइटिंग ही करना चाहते हैं तो फिर आप भी पीछे नहीं हटोगे, ये इस तरीके की एनर्जी है। पेज ऑफ पेंटिकल, यहाँ थ्री ऑफ बैंड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल एंड फाइव पेंटिकल। इसका मतलब ये होता है कि आप अपने आप को जहाँ एक काउंटडाउन रखना होता है वहाँ तो रखते हो, लेकिन जहाँ आपको अपनी शख्सियत बहुत ही ज़्यादा, सामने वाला पर्सन आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, आपको तोड़ने की या कमज़ोर दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो वहाँ आप अपना एक बहुत ही उग्र रूप दिखाना बिल्कुल भी चूकते नहीं हो, वो यहाँ नज़र आता है। और आपकी अपनी छवि को पूरी तरीके से जैसे आप हो वैसे रखना ही चाहते हो, इस तरीके का आपकी एक डेफिनेटली सोच होती है, स्ट्रॉन्ग सोच होती है, जिसकी वजह से यहाँ फर्स्ट कार्ड है सेवन ऑफ कप एंड फाइव ऑफ सॉर्ड। इसका मतलब ये होता है कि लोग आपको समझते हैं, वो अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी बहुत ज़्यादा एक समझदारी भी हमारे लिए अच्छी नहीं है, ऐसा आप भी मानते हो, जिसकी वजह से लोग हमें इस तरीके से महसूस कराने लगते हैं कि आप तो बहुत ही जेन्युइन हो, आपके साथ तो कभी भी किसी भी तो वक्त बातचीत की जा सकती है, आपको तो कभी भी वक्त दिया जा सकता है। इस तरीके से लोग एक आपको नॉर्मली टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं, इस तरीके से महसूस कराने लगते हैं। तो इसका आप पूरी तरीके से ध्यान रखते हो, क्योंकि यहाँ फाइव ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। तो डेफिनेटली आप ऐसा नहीं चाहते हो कि लोग मुझे टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगे। इस वजह से आप कहीं ना कहीं आपकी एक छवि में इस तरीके का एक प्रस्ताव या इस तरीके की छवि
बताना ज़रूर चाहते हो कि आप कहीं ना कहीं थोड़े एटीट्यूड वाले पर्सन भी हो, आपके अंदर घमंड भी है, आप थोड़े गुस्से वाले भी हो, थोड़े एरोगेंट भी हो और थोड़े एक अपने आप में बहुत ही शांत पर्सन भी हो। तो कहीं ना कहीं आप अपनी एक पर्सनालिटी को एक अच्छे तरीके से रखना जानते हो। अच्छा अच्छा ही सब कुछ दिखाना है, इस तरीके की आपकी अभिव्यक्ति नहीं होती है, वो लोगों को नज़र आती है। जो जहाँ है वहाँ किस तरीके का अपना एक बिहेवियर रखना है, इसका आप पूरी तरीके से ध्यान रखते हो, तो वो यहाँ नज़र आता है। वरना आपको भी बहुत ही अपनी एक चुलबुली पर्सनालिटी से उग्र स्वभाव रखना अच्छे तरीके से आता है, वो जानते हैं लोग। तो डेफ़िनेटली यहाँ मैं यही कहूँगी कि लोग आपसे कहीं ना कहीं कुछ सीखते भी हैं, लर्न भी करते हैं, क्योंकि आप एक ही जगह पर रुकने वाले या बहुत जितने लोगों के साथ आप बातचीत कर रहे हो उनके साथ ही आपको एक रिश्ता रखना है, रिलेशन रखना है, और बाकी आसपास के जो लोग हैं उनके साथ बातचीत बिल्कुल भी नहीं करनी है या उनको इग्नोर करना है, ऐसे वाले आप पर्सन बिल्कुल भी नहीं हो। इस वजह से बहुत सारे लोगों के बीच आपकी एक ऑलमोस्ट अच्छी बातचीत होती है, जिसकी वजह से हर एक पर्सन को यानी आपके आसपास के लोगों को आपकी एक पर्सनालिटी के बारे में, आपकी पावर के बारे में अच्छी तरीके से पता है। तो डेफ़िनेटली आपकी पावर लोगों को नज़र आती है कि आप एक सिंसियर और जेन्युइन पर्सन लगते हो। यहाँ 5 पेंटिकल एंड एस ऑफ पेंटिकल है, इसका मतलब होता है 6 ऑफ पेंटिकल। तो डेफिनेटली इसका मतलब यही होता है कि देने और लेने में यकीन रखने वाले पर्सन हो। आपकी पावर से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आप लेना भी चाहते हो और देना भी चाहते हो। यहाँ आप एक बैलेंस रखते हुए अपने जीवन में चलना चाहते हो। 2 ऑफ पेंटिकल एंड एस ऑफ पेंटिकल का मतलब होता है 3 ऑफ पेंटिकल, यानी दूसरों के साथ भी अपनी चीज़ें बांटनी है और दूसरों से भी कहीं ना कहीं अच्छे भाव लेने हैं, अच्छी खुशियाँ लेनी है। इस तरीके का आपका नेचर लुकिंग वाइज है, जिसको लोग सच में पसंद कर रहे हैं। लोगों के बीच आपकी पावर कमाल की है, आप अद्भुत नज़र आ रहे हो, लोग आपको लेकर एप्रिसिएट कर रहे हैं, लोगों को आपका एक मिजाज पसंद आ रहा है, लोग आपसे कहीं ना कहीं खुश है कि आप उनको कहीं ना कहीं एक अच्छा जेन्युइन पर्सन दे रहे हो, वो उनको नज़र आता है। यह है रीडिंग। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।